कैसे हैं आप सब? बेटे अब हम चर्चा करेंगे ट्रेन्स की। इस वीडियो को आप कई बार देखिएगा, बहुत बार। उससे क्या फायदा होगा कि आपको ट्रेन्स के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा ट्रेन का जो आप ना कर सको। तो ट्रेन से रिलेटेड स्पीड एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चंस हैं, मैं एक अलग वीडियो आपको समर्पित कर रहा हूं, आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। ठीक। अब मान लीजिए ये एक पोल है, खंबा, और ये छुक छुक गाड़ी है, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, बीच वाले स्टेशन बोली रुक रुक रुक, रुक रुक रुक, चलती जाओ। ये रेलगाड़ी, थोड़ा इंजॉय करके पड़ेगा। अब ये रेलगाड़ी, ठीक, ये धुआं निकल रहा है, थोड़ा सा स्टाइल हो जाएगा, ये धुआं निकल रहा है, स्टीम इंजन है। अब ये जो है रेलगाड़ी के सामने एक पोल है, या कोई आदमी खड़ा है, पोल है। अब जब रेलगाड़ी इस पोल को क्रॉस करेगी तो क्या होगा? वो कब क्रॉस करेगी? जब वो ऐसे हो जाएगी ना, आगे निकल जाएगी। ध्यान से देखो, ऐसे ठीक है ना, ऐसे। तो यानी देखा जाए, जब ये वाला हिस्सा यहां, एंड वाला हिस्सा, बिगिनिंग से लेकर एंड वाला हिस्सा यहां आ जाएगा। यानी जब कोई ट्रेन पोल को क्रॉस करती है तो वो अपनी लेंथ जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। याद रखिएगा, रट लीजिए। जब कोई ट्रेन किसी पोल या स्टैंडिंग मैन को क्रॉस करती है, तब वह जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो डिस्टेंस ट्रेन की लेंथ के बराबर होता है। तो ऐसे केस में अगर आपको टाइम निकालना है तो वो क्या होगा? लेंथ ऑफ द ट्रेन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द ट्रेन। कैसा लगा? राइट? क्वेश्चन ले लेते हैं। In what time a train 300 मीटर लॉन्ग, बड़ी जबरदस्त ट्रेन है भाई साहब, 300 मीटर लॉन्ग will cross a man or a pole traveling when the speed of train is 120 किलोमीटर पर आवर। तो जो ट्रेन है उसकी जो लंबाई है वो 300 मीटर है। बंदा खड़ा है, ट्रेन है, ये बंदा है, देखिए ये बंदा है, ये ट्रेन है। अब यहां पे आ गई। अब ये ट्रेन उस बंदे को कब क्रॉस करेगी? क्रॉस कर दिया। तो अब देखो, जब यहां से ट्रेन यहां तक गई, यानी उसने क्रॉस किया, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? अपनी लेंथ जितना डिस्टेंस नहीं ट्रेवल किया। फिर देखिए, देखिए यहां थी, तो अपनी लेंथ जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो फिर टाइम क्या हो जाएगा? टाइम क्या हो जाएगा? लेंथ डिवाइडेड बाय स्पीड। लेंथ क्या है? 300 मीटर, और स्पीड क्या है? 120 किलोमीटर पर आवर। अब दोनों को ठीक करना पड़ेगा। 300 को आप किलोमीटर बनाओ तो 300 डिवाइडेड बाय 1000 कर दो, किलोमीटर डिवाइडेड बाय 120 किलोमीटर पर आवर।
एक एक चीज बता रहा हूं, पैरिटी बनाओगे तो 300 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 1/120 आवर्स। अब आवर्स में तो आंसर मजेदार नहीं आएगा, डेसिमल्स में आएगा, तो इसको आप सेकेंड्स में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? 120 इंटू 60 करोगे तो मिनट्स हो जाएगा, इंटू 60 करोगे तो सेकेंड्स हो जाएगा। अब बताइए कैसा लगा? बच्चे कह रहे हैं मजा आ गया यार, ये तो नशा आ गया है। बच्चे कह रहे नशा आ गया। 1 2 3, 1 2 3 कट गए, 1 1 कट गए, 6 से कटा 2 आ गया, 2 से ये कटा 3 आ गया, 3 3 जा 9 सेकेंड्स। बताइए कैसा लगा है? सच सच बताइएगा, शर्माने की बात नहीं है, ईमानदारी से बताइएगा कैसा लगा है। मजा आया? सोच लीजिए एक बार, वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए। वीडियो का यही मजा है, बार बार देखो, 1000 बार देखो, पीछे जाके देख लो, फिर से रिवाइंड करो, तब तक देखो जब तक समझ ना आए। एक एक केस कराऊंगा ट्रेन का। थम्स अप। आइए अब सेकंड केस करते हैं। अब यह है टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस प्लेटफॉर्म और ए ब्रिज। देखो ये है आपका एक प्लेटफॉर्म, और ये है हमारी ट्रेन। सिंपल ट्रेन बनाऊंगा मैं। अब ट्रेन स्टार्टिंग में यहां खड़ी है, अब वो प्लेटफॉर्म क्रॉस करेगी तो मतलब ट्रेन इधर आ जाएगी ना, तभी तो प्लेटफॉर्म क्रॉस करेगी। तो यानी देखा जाए ये जो चीज है ट्रेन की वो यहां तक आ गई। तो ध्यान से देखो, एक तो ट्रेन ने ट्रेवल किया प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस, ये वाला हिस्सा, ये चीज जब ये वाला मुंह इधर आया तो उसने प्लेटफॉर्म क्रॉस नहीं किया, प्लेटफॉर्म के जो ट्रेन का मुंह है प्लेटफॉर्म के एंड पे आ गया। और जब ये वाला हिस्सा यहां चला गया, इधर आगे आ गया, तो इसका मतलब ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर लिया। तो इसका मतलब इस केस में ट्रेन जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो होती है ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ डिवाइडेड बाय स्पीड। तो सदा याद रखो कि जब ट्रेन किसी बंदे को क्रॉस करती है, बंदे को, ये ट्रेन है यहां पर, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है? अपनी लेंथ जितना। पर जब ट्रेन, ये मान लो प्लेटफॉर्म है और ये ट्रेन है, अब जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, अभी देखो ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया प्लेटफॉर्म का, पर उसको क्रॉस थोड़ी किया, अभी करना है, अब क्रॉस किया। तो फिर ट्रेन ने कितना डिस्टेंस चला? प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस, लेंथ प्लेटफॉर्म की और अपनी। कैसा लगा है? आइए क्वेश्चन कराते हैं, आपको आनंद आएगा, विभोर हो जाएंगे, आनंद विभोर। अ ट्रेन travels at the rate of 90 kilometer per hour. In what time it will cross a platform of 200 meter length when the length of the train is 160 मीटर्स। अब प्लेटफॉर्म की लेंथ है 200, ट्रेन की लेंथ है 160 और ट्रेन की स्पीड है 90, तो टाइम बताना है। आइए
टाइम बताएं। टाइम इज इक्वल टू ट्रेन लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म लेंथ अपॉन स्पीड। ट्रेन लेंथ 160 मीटर, प्लेटफॉर्म लेंथ 200 मीटर, स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर। ऊपर हो गया 360 मीटर, उसको किलोमीटर बनाइए। 360 डिवाइडेड बाय 1000 किलोमीटर अपॉन 90 किलोमीटर पर आवर। एक एक चीज धीरे धीरे कराता हूं, आप जब खुद करेंगे तो फास्ट किया करें। मैं इसलिए कराता हूं, कई बच्चे आराम से समझते हैं, तो मुझे सब बच्चों को देखना होता है, हर बच्चे को साथ लेना है। चक्रव्यूह टूटना नहीं चाहिए, कोई बच्चा छूटना नहीं चाहिए। अब ये हो गया आवर्स। अब अगर आपको इसको मिनट्स में बनाना है तो आप सिर्फ 60 से मल्टीप्लाई करिए। सेकंड्स में बनाना है तो 60 से एक बार और मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि आवर्स में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। अब आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, आप बॉस हैं। 1 2 3, 1 2 3, 9 काटा 3 आया, ऊपर 2 आया, 3 काटा 6 का 2 आया, अब नीचे 0 है, तो अब कर लो। 36 इंटू 2 72 इंटू 2 144 डिवाइडेड बाई 10 14.4 सेकेंड्स। एक बार खुद तसल्ली से चेक करिए। जल्दी का काम शैतान का होता है और हम शैतान नहीं हैं, हम इंसान हैं। हम आराम आराम से करेंगे, बार बार देखो, 1000 बार देखो। कोई डाउट है तो बताइए। हर तरह का क्वेश्चन कवर कराऊंगा ट्रेन का। इस वीडियो को आप कई बार देखें ताकि आप एक्सपर्ट हो जाएं। यही फायदा होता है वीडियो क्लासेस का। बार बार देखो, 1000 बार देखो, पॉज करो, रिवाइंड करो, सारा रिव्यू करो 2-3 बार, जब तक खून में ना मिल जाए। ब्लड टेस्ट कराओ तो उसमें से प्लेटफॉर्म, ट्रेन, स्पीड, डिस्टेंस निकलना चाहिए, A+B+ नहीं। कैसा लगा? आइए अब तीसरा केस करें। 2 ट्रेन्स हैं। हा हा हा। पहली ट्रेन, धुआं निकल रहा है। थोड़ा सरका के बनाता हूं जरा समझ में आए, पूरी ड्राइंग्स भी नहीं बना रहा हूं। दूसरी ट्रेन, धुआं निकल रहा है। अब ये ट्रेन्स जो हैं ऐसे खड़ी हैं, ऐसे एक दूसरे के। अब इन्होंने क्रॉस कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रही है यहां से। अब जब ये क्रॉस करेंगी, कब क्रॉस करेंगी? जब लाल वाली ट्रेन इधर आ जाए, धुआं निकल रहा है, और ग्रीन वाली ट्रेन इधर आ जाए, धुआं निकल रहा है। एक तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे, तो तेजी से एक दूसरे की तरफ बढ़ रही है, तो स्पीड क्या हो जाएगी? ऐड। ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? सम। और डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेंगी? दोनों की लंबाई का जोड़। जब याद रखो, जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को, जब ट्रेन पोल को क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ ट्रेवल करती है। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, अपनी लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ ट्रेवल करती है। जब ट्रेन को क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ और दूसरी ट्रेन की लेंथ को क्रॉस करती है। तो यानी लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2, दोनों की लेंथ ऐड कर दो। चूंकि ऑपोजिट डायरेक्शन, देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड बढ़ जाती है, सम हो जाता है। कैसा लगा है? तो पहले मैं आपको बी केस करा रहा हूं, फिर ए कराऊंगा। ठीक, अब ये बताता हूं। अब अगर मान लो सेम डायरेक्शन है, डायग्राम तो वैसे ही बनेगा। सेम डायरेक्शन है, सेम मतलब ये हुआ
अब इससे बनाएंगे, ये ट्रेन है एक, ये ज़्यादा अच्छा है ट्रेन बनाने का तरीका, ये है दूसरी ट्रेन, ये ज़्यादा अच्छा है, ये पहली ट्रेन का धुआं हरे वाला निकल रहा है, हरे वाला एग्जाम्पल के लिए, ये दूसरी ट्रेन का धुआं ऑरेंज वाला निकल रहा है। अब पहली बात, ऑरेंज वाली ट्रेन हरे वाली ट्रेन को तभी क्रॉस कर पाएगी जब हरे वाली ट्रेन की स्पीड स्लो हो और ऑरेंज वाले की फास्ट हो। तो सेम डायरेक्शन में फास्ट ट्रेन ही स्लो ट्रेन को क्रॉस कर सकती है, यानी स्लो आगे होनी चाहिए और फास्ट पीछे। अगर स्लो पीछे या फास्ट आगे तो स्लो कभी उसको क्रॉस कर ही नहीं पाएगी, पीछे रह जाएगी, पिछड़ जाएगी, पीछे रह जाएगी। यानी सेम डायरेक्शन के केस में पीछे होनी चाहिए फास्ट ट्रेन, ये मेरी फास्ट ट्रेन है, ये स्लो ट्रेन है, तो स्लो चलेगी धीरे, फास्ट चलेगी धीरे, दोनों चल रही, तो वो क्रॉस कर पाएगी। तो एक स्टेज आएगी जैसे यहां से चलते हैं दोनों, अब ये स्लो है, ये फास्ट है, अब हो गई क्रॉस। तो इसका मतलब क्रॉस डिस्टेंस तो वही रहेगा टोटल, सदा याद रखो, चाहे कुछ भी हो, जब ट्रेन को क्रॉस करती है तो अब दोनों की लेंथ का जोड़ करती है। लेकिन अब चूंकि स्लो ट्रांसफर हो रहा है, क्यों, फास्ट ट्रेन आती है स्लो और आगे चली जाती है, तो इसलिए नीचे क्या लोगे, डिफरेंस। तो स्पीड फास्ट माइनस स्पीड लो, अब निकलेगा टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब बताओ कैसा लगा है, कैसा लगा है, मजा आया, श्योर। आइए क्वेश्चन करते हैं। बच्चों के लिए नए नए तरीके से ट्रेनें बनाई हैं मैंने। आइए क्वेश्चन, 2 trains with speed of 120 km per hour and 80 km per hour having length of 300 meter and 200 meter respectively. Will cross each other in dash time. टाइम भी ले लेते हैं सेकेंड्स, आंसर सेकेंड्स में देना, इन डैश सेकेंड्स, व्हेन दे मूव इन ए पार्ट सेम डायरेक्शन, बी पार्ट ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों आए, ठीक है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करते हैं। तो पहला पार्ट जो है वो सेम का है, तो सेम डायरेक्शन में जो टाइम होता है वो लेंथ ऑफ वन फर्स्ट ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन, और नीचे क्योंकि सेम है तो स्लो डिस्टेंस कवर होगा, तो नीचे क्या लेंगे, डिफरेंस। तो ऊपर हो जाएगा 300 मीटर प्लस 200 मीटर, और नीचे हो जाएगा 120 किलोमीटर पर आवर माइनस 80 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया 500 मीटर है, डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो किलोमीटर,
इंटू 1/120 में से 80 घटा दो, 40 किलोमीटर पर आवर इंटू 60 आंसर किस में आ जाएगा, सेकेंड्स में। तो 500 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 60 है, इंटू 60 है और डिवाइड बाय 40 है। यानी अगर आप ध्यान से देखें तो ये दो कट गए, ये कट गया 2, ये कट गया 2 कटा 3, 4 कटा 15, 15 3 45 सेकेंड्स। आंसर आया 45 सेकेंड्स जब सेम डायरेक्शन है। बी पार्ट ऑपोजिट में एक दूसरे की तरफ है, स्पीड बढ़ जाएगी, तो लेंथ 1 प्लस लेंथ 2 अपॉन सम, नीचे दोनों ट्रेन का जोड़ आएगा। 300 मीटर प्लस 200 मीटर डिवाइडेड बाय 120 किलोमीटर पर आवर प्लस 80 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा 500 मीटर्स डिवाइड बाय 1000 किया तो किलोमीटर इंटू 1/200 क्योंकि 120 और 80 ऐड हो गया इंटू 60। कैसा लगा है? तो 500 डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 60 तो करें 1 2 कटा 5 कटा नीचे 2 आया, 1 2 कट गया, 6 से 2 कटा 3, 6 से 2 कटा 3, 3 3 9 सेकेंड्स। बार बार देखो, 1000 बार देखो, अच्छे से देखिए क्लियर हुआ कि नहीं, समझा? आइए अब क्वेश्चन करते हैं ट्रेन का। जब ट्रेन एक मूविंग मैन को क्रॉस करेगी, मैन सिंगल होता है, तो इस केस में ट्रेन जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो क्या होगा, इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन। अब इसमें दो केसेस हो सकते हैं, एक सेम डायरेक्शन में मैंने आपको पहले भी कई बार बोला है कि स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो, अभी आदमी है और ये ट्रेन है, स्लो हो जाएगी, तो उसमें आप क्या लेंगे, डिफरेंस। और लेंथ कितनी ट्रेवल करेगी ट्रेन, जितनी उसकी, और डिस्टेंस कितना करेगी जितनी उसकी लेंथ है, ये एल है, I1 लग रहा होगा आपको, एक्चुअली में एल है। तो जो टाइम टेकन होगा वो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन डिवाइड में डिफरेंस, क्योंकि डायरेक्शन सेम है। अब इसी केस में अगर हम दूसरा केस लें, इसी क्वेश्चन में दूसरा केस लें, जब डायरेक्शन सेम हो, तो सेम डायरेक्शन में स्पीड बढ़ जाएगी, यूं आदमी और ये ट्रेन कैसे सेम डायरेक्शन, एक मिनट उल्टा नहीं है, ये तो सेम हो गया, ये सेम नहीं होगा, अभी ऑपोजिट डायरेक्शन है, एरर्स हैं कई सारी, इसको ठीक कर लीजिए। ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक, अगर सेम डायरेक्शन होगा तो स्लो हो जाएगी स्पीड, तो डिफरेंस लेंगे। ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लेंगे, सम, तो ये हो जाएगा लेंथ ऑफ द ट्रेन डिवाइडेड बाय सम, और यहां क्या था, लेंथ ऑफ द ट्रेन डिवाइडेड बाय डिफरेंस। तो सदा याद रखना है, सेम में डिफरेंस और ऑपोजिट में सम। तो क्वेश्चन करते हैं, उससे क्लैरिटी हो जाएगी। आइए इधर कर लेते हैं। A man travels at a rate of 5 kilometer per hour is overtaken by a train having length of 300 meter with a speed of 95 kilometer per hour. What time is taken in seconds
if the two travel in A part same direction, B part opposite direction. अब सॉल्यूशन ए पार्ट टाइम हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन सेम डायरेक्शन, स्पीड स्लो हो जाएगी यानी डिफरेंस। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन 300 मीटर और डिफरेंस 95 माइनस 5 किलोमीटर पर आवर। तो 300 को 1000 से डिवाइड कर देंगे, किलोमीटर बन गया, इंटू 1/90 किलोमीटर पर आ रहा है ये। इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम मिनट्स में आ जाएगा, फिर 60 से करेंगे सेकंड्स में आ जाएगा। तो 300 डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 60 इंटू 60, आंसर आएगा आपका, निकाल लेते हैं। 1 2 1 2 1 1 1 1, 3 ने 9 को काटा 3, 3 ने 6 को काटा 2, 12 सेकेंड्स। 12 सेकेंड्स में ट्रेन जो है बंदे को क्रॉस कर जाएगी। बी पार्ट ऑपोजिट में एक दूसरे की तरफ, तो स्पीड ऐड हो जाएगी, लेंथ अपॉन सम क्या हो जाएगा, 300 मीटर्स अपॉन 95 प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। 300 मीटर्स को 1000 से डिवाइड करेंगे, किलोमीटर 1/100, ऐसे आंसर आएगा आवर्स में, इंटू 60 मिनट्स में, इंटू 60 अब सेकेंड्स में। तो अब आंसर कैसे निकलेगा, 300 डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 60 इंटू 60, ये आता है, निकाल लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 6 6 36, 36 3 108 अपॉन 10, 10.8 सेकेंड्स। ठीक है ना, 6 इंटू 6 36 इंटू 3 108 डिवाइड बाय 10, 10.8 सेकेंड्स। बताइए कैसा लगा है। तो देख रहे होंगे सर बच्चे कि सर हर तरह का क्वेश्चन करा रहे हैं, हर तरह का, कोई क्वेश्चन छोड़ने की गुंजाइश नहीं रख रहे हैं। अब एक इसका शॉर्टकट फॉर्मूला सीखेंगे कि अगर दो ट्रेन्स स्टार्ट होती हैं, मान लो ए से और बी से, एक ट्रेन ए से चलती है, दूसरी ट्रेन बी से चलती है, एक दूसरे की तरफ, फिर वो क्रॉस करने के बाद, एक बार क्रॉस किया, उसके बाद पहली ट्रेन लेती है ए आवर्स और दूसरी ट्रेन लेती है बी आवर्स, ताकि पहली ट्रेन ए से बी पे पहुंच जाए और दूसरी ट्रेन बी से ए पे पहुंच जाए। तो उस केस में अगर रेशियो ऑफ स्पीड पूछा है तो रिवर्स करके अंडर रूट कर दे। तो मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं, शॉर्टकट फॉर्मूला है, आपको याद करना है। 2 ट्रेन्स ट्रेवलिंग at a speed of 100 किलोमीटर पर आवर एंड 81 किलोमीटर पर आवर, नहीं स्पीड की भी जरूरत नहीं होती इसमें, मूविंग फ्रॉम A and B points cross each other and reach B and A points respectively
in 181 hours. What is the ratio of their speed? तो रेशियो हो जाएगा, अब ए जो है वो बी पे पहुंची, कलर चेंज कर लेते हैं बच्चों के लिए। ए बी की तरफ जा रही है और बी ए की तरफ जा रही है, बीच में क्रॉस करने के बाद ये 100 और 81 आवर्स लेते हैं। तो रेशियो पूछा तो रिवर्स कर देंगे, ए अपॉन बी का जो रेशियो का रिवर्स करके 81 का अंडर रूट अपॉन 100 का अंडर रूट, यानी 9:10। मतलब पहली ट्रेन ने ज्यादा समय लिया है, 100 आवर्स लिए क्रॉस करने के बाद बी पे पहुंचने के लिए, दूसरी ट्रेन ने कम आवर्स लिए क्रॉस करने के बाद 81 आवर्स लिए। तो इसलिए आप देखिए पहली ट्रेन की स्पीड कम आई है 9 और दूसरी ट्रेन की स्पीड ज्यादा आई है 9:10, क्योंकि जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो कम समय लेगी, जिसकी स्पीड कम होगी वो ज्यादा समय लेगी। कैसा लगा है? थम्स अप।